अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अहमद काशिफ़ है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। मेरी दुआ और आरज़ू यही कि आप जहाँ रहें सेहतमंद रहें, बाअमान और बाईमान रहें। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं शहीर अहमद और ये एथिकल हैकर हैं। हैकिंग होती क्या है और ख़ास तौर पर इससे किस तरीके से महफूज रहा जा सकता है हैकर से, किस किस टेक्निक्स के ज़रिए हैकर्स जो हैं ये आपके उस मवाद तक रसाई हासिल कर लेते हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा प्राइवेट होना चाहिए, और ये किस तरीके से चैनल्स हैक होते हैं, ऑडियो कैसे लीक्स होती हैं, और ये तमाम सीक्रेट्स जो हैं जिससे पर्दा उठाया तो जाता रहा है लेकिन आज तक कभी खुलकर बात नहीं की गई, क्योंकि हैकर्स अपनी वो चीज़ें, वो बातें वो किसी के साथ शेयर नहीं किया करते। लेकिन शहीर जो है आज आपसे ये सारी बातें डिस्कस करेगा। गा इसलिए मैंने कहा है ये मेरा बेटा है और मैं इस वक्त एज ए फ़ादर जो है वो इसका इंटरव्यू भी करने लगा हूँ और अपने नाज़रीन के लिए जो है ये मैं लेके आया हूँ। हाँ भाई पापा, क्या हाल है? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अच्छा जी, अब नाज़रीन बात जो है ना इसको जल्दी-जल्दी से लेके जाते हैं, क्योंकि कैमरे की बैटरी जो है ना वो बड़ी कम है और हमें दूसरी मर्तबा जो है वो चेंज भी करनी पड़ी है। अच्छा, अब हम शहीर से बात करते हैं। शहीर, सबसे पहले ना माइक खुद पकड़ें और मुझे ये बताएं हैकिंग क्या होती है, हमारे नाज़रीन इससे कैसे महफूज रह सकते हैं, हैकर्स अटैक कैसे करते हैं, और ख़ास तौर पर हैकिंग के बारे में जो ख़ुसूसी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वो क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे नाज़रीन को बताएं। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ शहीर अहमद। और एथिकल हैकिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो एज़ एथिकल हैकर, एक एथिकल हैकर का काम ये होता है कि वो जो भी कौम है उसकी या जो भी उसके आसपास लोग हैं उनको बुरे हैकर से महफूज रखे। बुरे हैकर्स अटैक कैसे करते हैं? अगर आपके पास एक नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन है या कोई भी मोबाइल फ़ोन है तो आपके ऊपर हैकिंग हो सकती है आपके इंटरनेट को यूज़ करके। आपके वाईफ़ाई को यूज़ किया जा सकता है, आपके मोबाइल डाटा को यूज़ किया जा सकता है, इवन आपकी चार्जिंग वाली केबल को भी यूज़ किया जा सकता है आपकी डिवाइस एक को हैक सेकंड, करने के एक लिए। सेकंड, एक सेकंड, ये चार्जिंग की केबल का क्या कहा है आपने? इसको छोड़ देना थोड़ा सा। चार्जिंग की केबल में ये होता है कि जो चार्जर में हमारी पिन लगती है, उस पिन के अंदर एक छोटी सी चिप इंजेक्ट हो जाती है जो कि हमारे मोबाइल में जाके एक वायरस इंस्टॉल करती है। पिन के अंदर एक चिप लगाई जाती है? पिन के अंदर एक चिप लगाई जाती है, उसके ज़रिए हमारे फ़ोन के अंदर एक वायरस इंस्टॉल होता है और वो वायरस हमारे मोबाइल की पूरी एक्सेस हैकर को दे देता है। नाज़रीन, मेरे लिए ख़ुद ये बड़ी हैरान कुन बात है कि जो चार्जिंग की केबल होती है, डाटा केबल जो होती है, उसके अंदर एक चिप इंस्टॉल कर दी जाती है और आप जब उसे चार्जिंग करेंगे तो आपका मोबाइल गया। अच्छा, फिर? और फिर हैकर जो मर्ज़ी चाहे हैकर के पास आपके कॉन्टैक्ट जो आपके सेव होंगे उनकी डिटेल्स, आपके कॉल लॉग्स की डिटेल के लास्ट आपने कब कॉल की थी, पूरी कॉल हिस्ट्री आपकी, आपके फ़ोटोज़, वीडियोज़ और सारी डिटेल्स आपकी हैकर्स के पास पहुंच जाएंगी। अच्छा, अब अगर चार्जिंग केबल नहीं है किसी के पास या वो इस ज़राए से नहीं, और किस टेक्नीक के ज़रिए जो है वो इसको हैक कर सकता है? और दो ज़राए हो सकते हैं, या तो वो आपके वाईफ़ाई को और इंटरनेट को हैक करके आपके मोबाइल के अंदर कोई वायरस वगैरह इंस्टॉल करेगा तब वो एक्सेस ले सकता है, या फिर वो आपसे फ़िज़िकली आपका फ़ोन लेगा थोड़ी सी देर के लिए, उसके अंदर अपनी वेबसाइट ओपन करके वायरस इंस्टॉल करेगा और उसके पास एक्सेस चली जाएगी सारी। तो इतने सारे ये तो एंड्रॉयड की बात कर रहे हैं, तो इसमें इतनी सारी जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो किस तरीके से एकदम से उसको बाईपास कर लेगा? सिक्योरिटी इस तरह से कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ज़हीन जो लोग होते हैं वो कुछ प्रीमियम चीज़ों को कहीं ना कहीं से गूगल से इधर उधर से डाउनलोड कर लेते हैं कि हमें फ्री चाहिए। वो वैसे तो नाम की तो फ्री होती है लेकिन वो वायरस की शक्ल में मोबाइल में इंस्टॉल हो जाती है, और वो जो कंपनी की जानिब से सिक्योरिटी दी जाती है, अपडेट दी जाती है, उसको वो उस लेयर को रिमूव कर देती हैं वो चीज़ें। अच्छा, यानी कि वो बाकायदा यूँ का समझा जा सकता है कि जब वो चीज़ इंस्टॉल हो रही होती है तो उसको हम परमिशन दे देते हैं कि हाँ, आप चाहें तो ये चीज़ें आप ले सकते हैं। उसको हम परमिशन दे देते हैं कि आप ये तमाम चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, फिर ही वो हैकर आपके फ़ोन को कंट्रोल कर सकता है। ओके। अच्छा नाज़रीन, मैं यहाँ पर आपको एक दिलचस्प जो है वो बात बताता चलूँ। एक मारूफ़ यूट्यूबर हैं और मेरी भी उनसे माशाल्लाह एक अच्छी इस्लाम दुआ है, और कुछ अर्सा पहले उनका चैनल जो है वो हैक हुआ, वो और उन यूट्यूबर्स की जानिब से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का इज़हार किया गया कि जी मेरा चैनल हैक हो गया है, और इसके साथ साथ यहाँ तक कि हैकर्स ने उनके चैनल पर वीडियोज़ भी अपलोड कर दी थीं
उनके चैनल पर हैकर्स ने अपनी वीडियोस अपलोड कर दी और वो एफआईए भी उनका जाना हुआ है उनके यूट्यूबर की जानिब से और उन्होंने उस पर कंप्लेन भी की। और जानते हैं फिर आप हमारे मुल्क का जो कानून है वो कितना बर्क रफ्तारी से काम करता है। तो उन्होंने कहा जी आपका जब नंबर आएगा तो उसके बाद काम किया जाएगा। शहीर के साथ मैं ऐसे ही बैठा था, डिस्कस कर रहा था, तो मैंने शहीर को कहा, मैंने कहा पापा इसको ज़रा चेक करें ये क्या मामला है। इसने एक नज़र डाली और उसके जो थंबनेल थे उस थंबनेल को देखते ही इसको अंदाज़ा हो गया कि ये किस ज़रिए से इसको जो है वो हैक किया गया और क्या है। उसके बाद शहीर ने अपना बैठकर लैपटॉप के ज़रिए जो है उसकी मुकम्मल तौर पर एक्सेस ढूंढी। उसका क्या कोड होता है, आईपी क्या कहते हैं, उसके आईपी एड्रेसेस वगैरह और कहाँ पर वो वेबसाइट वगैरह होस्ट है, कहाँ से उस बंदे की जिसने डोमेन परचेज़ की थी उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और वो सब कुछ मैंने उसका फिर निकाला। हाँ तो इसने उस और ये कहाँ पर था भला, किस मुल्क में था? ये यूनाइटेड स्टेट में था कहीं। यूनाइटेड स्टेट की किसी स्टेट में वो हैकर जो है वो वहाँ पर बैठा था और वहाँ पर उसने इस तरीके से जो है वो अपना डोमेन के ज़रिए पता नहीं क्या कुछ किया था और इस बंदे ने जो है माशाल्लाह खैर वो उसको रिकवर कर लिया। मैंने उनको मैसेज कर दिया कि आपने किसी जो है वो फ्री की चीज़ हासिल करने की खातिर जो है वो इस तरीके से वहाँ से कोई चीज़ डाउनलोड की थी और उसके वजह से जो है आपका चैनल जो है वो हैक हुआ है। तो क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करनी चाहिए? मेल के ज़रिए भी सुना है कि हैकिंग होती है, मेल के ज़रिए कैसे हैक होती है जबकि हमें गूगल खुद मेल कर रहा होता है? मेल के ज़रिए ऐसे हैकिंग होती है कि हमें फ्रंट के ऊपर तो ये शो हो रहा होता है कि ये गूगल ने हमें मेल भेजी है, लेकिन ज़्यादा जो टेक्निकल लोग नहीं हैं वो इस चीज़ में नहीं जाते कि उनको मेल किस तरफ से आई है। उनको abcd@gmail.com ने मेल की है या gmail@google.com ने मेल की है, वो इसकी तरफ नहीं, से। ऊपर तो लिखा हुआ होता है google.com। वो कोई भी लिख सकता है कि मैं गूगल का ओनर हूँ और मैं आपको ईमेल कर रहा हूँ, इस तरह से कोई भी लिख सकता है। ये कैसे हो सकता है यार? ऊपर बड़ा सा लिखा हुआ होता है, नाज़िल लिखा हुआ होता है ना, जब मेल आती है तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि जी ये मेल फ़लाँ की जानिब से की जाए, ये गूगल की तरफ से आई है, यूट्यूब की तरफ से आई है। तो ये कैसे हो सकता है कि जी उसी ऑफ़िशियली तौर पर आई हो वहाँ से और ना भी हो, ये झूठ है? वो इस तरह से होता है जब हम मेल भेज रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है सब्जेक्ट लिखने का। उस सब्जेक्ट में हैकर्स जो होते हैं वो ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं गूगल या यूट्यूब या कंपनी का नाम। उनकी जो जीमेल की प्रोफाइल पिक्चर होती है वो कंपनी का लोगो ही होता है। तो इस वजह से एक आम इंसान ये नहीं पहचान सकता कि वो आखिर हैकर ही है या ऑफिशियल उनको मेल पहुंची गई है। यानी कि वो किसी जो मुतल्लका बैंक है उसकी तरफ से भी मेल भेज सकते हैं? उसकी तरफ से भी मेल भेज सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उनको उस कंपनी का लोगो लगाना होता है अपनी प्रोफाइल में। अच्छा, तो यानी कि इस पे भी अच्छा क्या एहतियात क्या करनी चाहिए? अब अगर मुझे मेल आई है यूट्यूब की तरफ से कि जी हमने आपको ये इनाम दिया है या व्हाटएवर कुछ भी है, मेरे बैंक की तरफ से आई है कि जी आप अपना पिन कोड जो है वो इसके ऊपर दोबारा डाल दें। मैं पढ़ भी रहा हूँ कि उसके ऊपर वाक़ई वही बैंक है या फ़ेसबुक है या यूट्यूब है। मैं कैसे कन्फ़र्म करूँगा कि जी उसकी तरफ से नहीं आई, ऑफ़िशियल मेल नहीं आई है? इसमें एक और ट्विस्ट भी ये है कि आपको मेल के अंदर एक लिंक शो होगा कि इस लिंक के ऊपर क्लिक करें। वो लिंक बेशक वहाँ पर google.com ही लिखा होगा। अब आपकी तरफ से तो सिक्योर होगा कि भाई google.com है और कोई भी इशू नहीं होगा इसके ऊपर। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वैसे आप किसी अननोन वेबसाइट के ऊपर पहुँच जाएंगे जो कि google.com नहीं होगी। दिखने में वो गूगल के जैसी ही होगी। क्या मतलब? मतलब आपको मेल आई है और उसके ऊपर लिखा हुआ google.com, वैसे आप क्लिक करेंगे आपको यही पता ऑफिशियल वेबसाइट है, लेकिन जब क्लिक करेंगे तो वो आप google.com पे नहीं पहुंचेंगे, आप पहुंचेंगे किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट। तो वो तो पता चल जाएगा ना कि गूगल नहीं है, वो ऊपर लिखा हुआ भी होगा ये गूगल नहीं है। वो एक तो काफ़ी लोग उस पर नज़र नहीं रखते, दूसरा हैकर्स जो है मिलते जुलते नाम रखते हैं, जैसे GOOGLE ऑफिशियल नाम है, उसी तरह हैकर कर लेंगे GOOGLE या कुछ इस तरह। अच्छा, और वो कलर भी सेम होता होगा और पता नहीं चलता कि ये गूगल है या गूगल है। ऐसे ही है, वो बिल्कुल एज इट इज़ उसको कॉपी कर लेते हैं और जो आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन होती है, जो आप वहाँ पर पासवर्ड डालते हैं, वो ऑफिशियल google.com पे नहीं जाता, वो पीछे हैकर के पास जाता है। अच्छा, तो इस तरीके से जो है अच्छा फ़िशिंग क्या बला है और ये फ़िशिंग कैसे होती है? यही फ़िशिंग कहलाती है कि आपको किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं, वहाँ पर लॉगिन पेज बिल्कुल सेम दिखता है ऑफिशियल वेबसाइट की तरह। जब आप अपनी उसकी तरह दिखता है या वही उस जैसा ही होता है? उस जैसा ही होता है, बिल्कुल वैसा हो, मुकम्मल A to Z। A to Z, आप बिल्कुल उसमें नुक्स भी नहीं निकाल सकते। अच्छा,
यानी कि अगर किसी ने यूट्यूब की तरफ से उसको मेल आती है तो बाकायदा यूट्यूब खुलेगा, गूगल खुलेगी। बिल्कुल, यूट्यूब खुलेगा, गूगल खुलेगी, उसका लॉगिन पेज भी खुलेगा। उसमें जो लिंक्स लगे हुए होंगे, अगर वो हैकर थोड़ा-सा एडवांस है, तो वो लिंक्स भी उसकी ही डोमेन के ऊपर खुलेंगे, ऑफ़िशियल वेबसाइट के ऊपर नहीं खुलेंगे। ओ मेरे खुदा! नाज़रीन, मैं तवक्को रखता हूँ कि आप इस कीमती इन्फॉर्मेशन से है ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे होंगे और आपको बचने में बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद वो आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशंस निकाल के आपके अकाउंट के ऊपर एक्सेस कर सकता है, फिर वो पासवर्ड चेंज करेगा और आपका अकाउंट ख़त्म। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि ये जो मुख्तलिफ़ ऑडियो लीक्स होती हैं या तस्वीर एक्ट्रेसेस वग़ैरह की उनकी लीक हो जाती हैं, कहाँ से होती हैं? कौन करता है? चक्कर क्या है? ये इस तरह से लीक होती हैं कि 3 मेथड्स हो सकते हैं। ऑडियो लीक के बारे में बात करें तो या तो जिसकी ऑडियो लीक हुई है, उसका फ़ोन हैक था, जिसकी वजह से हैकर ने उसकी कॉल की रिकॉर्डिंग की और उसकी ऑडियोज़ को लीक किया। दूसरी वजह ये हो सकती है कि जो कॉल सर्विस वो इस्तेमाल कर रहे हैं टेलीकॉम कंपनी, वो हैक्ड हो और वहाँ से उनकी कॉल वगैरह लीक हुई हो। कंपनी हैक हो जाती है? कंपनीज़ हैक होती हैं। पेपॉल दुनिया की सबसे बड़ी बैंकिंग कंपनी, वो पूरी हैक हो गई थी और हैकर के पास पूरी एक्सेस थी, वो जिसके मर्ज़ी अकाउंट में से जितने मर्ज़ी पैसे निकलवा सकता। पेपॉल हैक हो गई थी? यार मरवा ना देना। सही कह रहे हैं? हो गई थी और वो पाकिस्तानी एक एथिकल हैकर ने हैक किया था। उसके बाद उन्होंने उस बग को रिपोर्ट भी किया था और पेपॉल ने उसको फिक्स भी किया था फिर। पाकिस्तानियों सलाम है आपको। क्या ही बेहतर हो हम अपनी सलाहियतें जो हैं वो पॉजिटिव एंगल में उसको यूज़ करें। चलें खैर होगा। अच्छा जी, मुझे ये बताएं सेफ़ कैसे रहा जा सकता है? सेव इस तरह से रहा जा सकता है कि किसी के भी दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक ना करें, किसी को अपनी डिवाइस भी ना दें, और अगर आपको किसी भी तरह की मेल आती है कि मैं आपको इतने पैसे देता हूँ, या यूट्यूब की जानिब से आती है कि आपने गोल्डन बटन जीत लिया है, बेशक कुछ भी किसी भी किस्म की मेल आती है तो उसके ऊपर ऐसे ही क्लिक ना करते हैं। उसका ये होता है, अभी आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा, मेल का जब आपको मेल रिसीव होती है तो नीचे एक छोटा सा डॉट सा ऑप्शन होता है, उसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो वहाँ पर मेल एड्रेस शो हो रहा होता है कि किस मेल एड्रेस ने आपको मेल भेजी है। उसको आप पढ़ें कि ब्ला 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 एट आगे gmail.com है, youtube.com है या नहीं है। इस तरह से हम मेल अटैक्स के ज़रिए जो है वो सेव रह सकते हैं। यानी यानी कि नाज़रीन, जब भी आपको कोई मेल रिसीव होती है तो कंफर्म कर लें कि क्या आपको वाक़ईतन उसी इदारे की जानिब से मेल आई है या फिर उसका सिर्फ नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। और वेबसाइट को चेक करें, ख़ास तौर पर जब वेबसाइट ओपन होती है तो उसके ऊपर जो बार आता है उसको लाजमी तौर पर चेक किया करें कि वहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि आप हैकिंग सिखाएंगे भी या सिर्फ ऐसे ही खुद ही सीख के बैठ जाना है? हैकिंग इंशाल्लाह मेरी फ्यूचर प्लानिंग्स हैं कि मैं अपना कोर्स लॉन्च करूँगा और तमाम। बड़े पैसे खर्च करवाए हैं नाज़रीन, इस बंदे ने बड़े पैसे खर्च करवाए हैं और उसके बाद जाके ये माशाल्लाह जो है वो एथिकल हैकर जो है वो अब बना है और अभी मज़ीद सीख रहा है। आए रोज़ इतनी नई नई बातें जो हैं वो सीखने को मिलती हैं, हम हैरान रह जाते हैं कि ये टेक्निक्स जो मार्केट में आ चुकी हैं। तो नया कोर्स कब अपना लॉन्च करने जा रहे हैं? जल्दी बताएं, बैटरी कम है। इंशाल्लाह जल्दी लॉन्च होगा और कोशिश करूँगा जल्द से जल्द मैं उसको लॉन्च करूँ और अपने व्यूवर्स तक उसको पहुँचाऊँ। नाज़रीन, मैं तवक्को रखता हूँ कि ये इंटरव्यू आपके लिए काफ़ी मुफीद रहा होगा। हमने ज़रा हंसते हंसते बातें की हैं, लेकिन ये बहुत सीरियस टॉपिक है और आप इन्फॉर्मेशंस को बहुत संजीदगी के साथ लीजिएगा और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जल्द जो है वो शहीर की जानिब से इसका अपना कोर्स जो है वो भी लॉन्च कर दिया जाएगा और कोशिश करेंगे कि ये जो है वो फ्री हो या फिर इसकी कीमत बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए ताकि हर बंदा जो है वो इस चीज़ से उसको मदद मिल सके कि वो अपने आप को सिक्योर रखे। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।